इस दुनिया में हर किसी की अपनी पहचान होती है। सबकी पहचान को एक नाम भी दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी भी एक दूसरे को नामों से ही बुलाते हैं? दरअसल यह बात एक रिसर्च में सामने आई है। जंगली अफ्रीकी हाथियों के बारे में रिसर्च नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में पब्लिश की गई थी। यह रिसर्च कहती है कि हाथी किसी की नकल किए बिना दूसरे हाथियों को संबोधित करने के लिए व्यक्तिगत नाम जैसी कॉल करना सीखते हैं। नाम जैसी इस कॉल को पहचानते हुए लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इस पूरे मामले को कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डॉल्फिन एक दूसरे को बुलाने के लिए सिग्नेचर सीटी का इस्तेमाल करती है, वैसे ही तोते भी इसी तरह की खास आवाज निकालकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं। केन्या में अफ्रीकी हाथियों पर की गई रिसर्च के बाद यह कहा जा सकता है कि हाथी एक दूसरे को पहचानने और पुकारने में डॉल्फिन और तोतों से एक कदम आगे हैं। हाथी एक दूसरे को बुलाने के लिए जिस खास आवाज का इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह की गड़गड़ाहट है। इस गड़गड़ाहट की 3 कैटेगरी हैं। इसमें कॉन्टैक्ट रंबल यानी कॉन्टैक्ट गड़गड़ाहट है, जो कोई हाथी तब करता है जब उसे अपने उस साथी को बुलाना होता है जो बहुत दूर हो, या फिर जब हाथी अपने साथी को देख न पा रहा हो। दूसरी कैटेगरी है अभिवादन की। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हाथी काफी पास होते हैं। तीसरी है केयर के लिए। इसका इस्तेमाल मादा हाथी अपने बच्चों से बात करने के लिए करती है। रिपोर्ट के इन नतीजों पर पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं ने 1986 से 2022 के बीच अम्बोसली नेशनल पार्क, सांब्रू और बफेलो स्प्रिंग्स नेशनल रिजर्व में मादा और छोटे हाथियों के जंगली समूहों को एक दूसरे के बुलाने के लिए की गई 469 आवाज़ों की रिकॉर्डिंग का एनालिसिस किया। इसके लिए एक्सपर्ट ने मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग किया, जिसमें उनको 3 प्रकार की गड़गड़ाहट मिली, जिनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस रिसर्च के पीछे विचार यह था कि अगर आवाज में नाम जैसा कुछ होता है तो यह पता लगाया जाए कि किसे संबोधित किया गया था। जैसे हमें और आपको जब कोई बुलाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें ही बुलाया जा रहा है। ठीक उसी तरह शोधकर्ताओं ने पाया कि हाथी उस कॉल का जवाब दे रहे थे जिनमें उन्हें संबोधित किया गया था। इसके लिए शोधकर्ताओं ने 17 हाथियों की कॉल को प्लेबैक किया, जिससे यह पता चल सका कि उन्होंने उन हाथियों को पहचाना और उन पर प्रतिक्रिया दी जो मूल रूप से उनके लिए थी। इस रिसर्च से यह भी पता चला है कि हाथियों ने पहले से एक दूसरे के नाम भी रखे हुए हैं। हाथी कई दूसरे हाथियों के साथ पूरी जिंदगी सामाजिक बंधन बनाए रखते हैं। जब वह अपने करीबी सामाजिक साझेदारों से अलग हो जाते हैं तो कुछ आवाज़ों का इस्तेमाल किसी दूर के हाथी का ध्यान खींचने के लिए करते हैं। वहीं पास की कॉल का उपयोग सामाजिक बंधनों को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। ये ऐसे ही है जैसे इंसान अपना नाम पुकारने जाने पर अधिक सकारात्मक और सहयोगात्मक प्रतिक्रिया देता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।